सो वेलकम एवरीवन। अगर आप भी एक ऐसा प्रोजेक्ट को ढूंढ रहे हैं जो एसक्यूएल एंड पाइथन का कॉम्बिनेशन है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक प्रोजेक्ट मैंने लिया है। प्रोजेक्ट में एक फ्लाइट डैशबोर्ड हम बनाएंगे। तो उस फ्लाइट डैशबोर्ड में क्या होगा, उस फ्लाइट डैशबोर्ड में आप दो चीज़ों को चेक कर सकते हैं। एक तो दो सिटीज़ के बीच का फ्लाइट्स एक टेबल आएगा। अगर आप सोर्स और डेस्टिनेशन डाल रहे हैं तो एक टेबल आएगा। उस टेबल पे क्या होगा, फ्लाइट का नाम, फ्लाइट का अराइवल टाइम एंड डिपार्चर टाइम एंड प्राइस क्या है। और हाँ, तो ये टेबल आपको दिखेगा चेक फ्लाइट्स में। नेक्स्ट सेक्शन में आप फ्लाइट के एनालिटिक्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। और यूज़र्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा देखना कि जैसे मेरे को अगर मान लो दिल्ली से लेकर हैदराबाद जाना है, तो कितने सारे फ्लाइट्स हैं दिल्ली टू हैदराबाद के बीच में। और जो भी एयरलाइंस है, जैसे इंडिगो है, आपका विस्तारा है, ठीक है, इस तरह के जितने भी एयरलाइंस हैं उनका प्राइस क्या है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ फ्लाइट्स है उस दो सिटीज़ के बीच में, और प्राइस कैसे चेंज होता है विद द टाइम ऑफ द डे। ठीक है, कभी कभी हमें दिखता है कि मॉर्निंग में प्राइस ज़्यादा हुआ है, दोपहर में कम है, या फिर मिडनाइट में या फिर अर्ली मॉर्निंग में बहुत कम है प्राइस। ठीक है, फिर इवनिंग में प्राइस ज़्यादा होता है। तो उस तरह के आप एनालिटिक्स को देख सकते हैं। ठीक है, हमें प्रोजेक्ट के डिटेल्स में जाने से पहले आई वुड लाइक टू run that application. I like to see the demo of the application and then we'll go into details of this application कि कैसे बना है, क्या क्या चीज़ों का यूज़ हुआ है। लाइक ठीक है, तो इसमें बहुत सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। लाइक आप एसक्यूएल की क्वेरी लिखोगे, ठीक है, पाइथन के हेल्प से उस रिजल्ट को डिस्प्ले करोगे, स्ट्रीमलीट एप्लीकेशन का आप यूज़ करोगे, ठीक है, रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए। और थोड़ा सा फ्रंट एंड का भी चीज़ें हैं, लाइक HTML, थोड़ा सा CSS का भी यूज़ किया है मैंने कि आपका जो फ्रंट पेज है, ठीक है, एप्लीकेशन का, वो थोड़ा ठीक दिखे। ऑब्वियसली आप ये ऐसा वीडियो नहीं है जो फ्रंट एंड या फिर बैक एंड डेडिकेटेड है। इस वीडियो में आप एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है जो कि एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू आप रिजल्ट फेच कर रहे हो और उस रिजल्ट को डिस्प्ले कर रहे हो पाइथन के हेल्प से और अदर फंक्शंस के हेल्प से। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को पहले देखते हैं कैसे ये एप्लीकेशन रन होता है और कैसा दिखता है आपका डैशबोर्ड। यहाँ पे आप लोकल सर्वर पे स्ट्रीमलीट के थ्रू ओपन कर लेंगे तो क्या होगा, ये एप्लीकेशन ओपन हो गया। ठीक, जैसे ही आप ओपन करोगे ऐसा वाला इंटरफेस आपको दिखेगा जिसमें फ्रंट पेज पे आपका डैशबोर्ड होगा। और कुछ डैशबोर्ड के बारे में लिखा हुआ है, लाइक डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ है, जैसे मैंने बताया, आप फ्लाइट चेक कर सकते हो, फ्लाइट एनालिटिक्स के बारे में देख सकते हो, क्या क्या है एनालिटिक्स में, वो सब चीज़ें कुछ कुछ दिया है ताकि यूजर्स आके यहाँ पर पढ़ पाए कि भाई इस डैशबोर्ड में है क्या। और नीचे में लिखा हुआ है कि यूज़ कैसे करें, तो ये चीज़ है पहले वाले पेज पे। ठीक है, साइड में देखोगे तो आपके पास ड्रॉप डाउन है। इस ड्रॉप डाउन पे जाओगे तो आपके पास ऑप्शन मिलेंगे चेक फ्लाइट्स का और फ्लाइट एनालिटिक्स का। आप चेक फ्लाइट्स पे क्लिक करोगे तो एक पेज आएगा जिसमें आपके पास क्या हो, सोर्स होगा और डेस्टिनेशन होगा। तो मान लो मेरे को अब इस पे अगर क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन है, इसमें बहुत सारे सिटीज़ हैं। ठीक है, सिमिलरली आपको डेस्टिनेशन में सिटीज़ मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे को न्यू दिल्ली से बैंगलोर जाना है। ठीक है, तो न्यू दिल्ली से बैंगलोर का मैंने सोर्स में और डेस्टिनेशन में डाल दिया और फिर सर्च पे क्लिक किया। जैसे ही सर्च पे क्लिक किया तो आपके पास एक टेबल है। उस टेबल पे क्या है, फ्लाइट नेम है, डिपार्चर टाइम है, अराइवल टाइम है, और ड्यूरेशन है, और प्राइस है। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो इंडिगो इंडिगो का डिपार्चर टाइम 3:55 है, अराइवल टाइम 6:45 है, और
इसने कितना टाइम लिया, 2 आवर और 50 मिनट्स लिया, और इसकी प्राइसिंग कितने है, इसकी प्राइसिंग है कुछ 5 to 6,000 के बीच में, एग्जैक्ट प्राइस यहाँ पर दिया है 5236, राइट। तो एक यूज़र क्या कर सकता है कि जहाँ भी उसको जाना है, लाइक उसको दिल्ली से बैंगलोर जाना है, तो यहाँ पर सोर्स में दिल्ली डाल सकता है, डेस्टिनेशन में बैंगलोर डाल सकता है, और जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करेगा तो ये एक टेबल आ जाएगा जिसमें आपको फ्लाइट का नाम और उसका डिपार्चर टाइम और बाकी सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया होगा कि अगर यूजर्स को थोड़ा और एनालिटिक्स के बारे में जानना है इसके बारे में, तो आप एनालिटिक्स पेज पे चले जाओगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही आप एनालिटिक्स पेज पे जाओगे, यहाँ पे क्या है, सोर्स में न्यू दिल्ली है, डेस्टिनेशन बैंगलोर है, ठीक है। तो आप दिल्ली टू बैंगलोर के बीच का एनालिटिक्स के बारे में थोड़ा स्टडी करना चाहते हो, थोड़ा सा देखना चाहते हो कि कितने फ्लाइट्स आ रहे हैं, ठीक है, प्राइसिंग क्या है फ्लाइट्स की। तो पहले वाले आप देखोगे ना, तो बार चार्ट दिया है उसमें, आप ये देख सकते हो कि एवरेज प्राइस क्या है अलग अलग फ्लाइट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एयर इंडिया, सो एयर इंडिया की एवरेज प्राइस आप देख सकते हो यहाँ से, और भी जो भी फ्लाइट्स जाने वाले हैं इन दोनों सिटी के बीच में वो आप देख सकते हो, लाइक इंडिगो है, स्पाइसजेट है, विस्तारा है, और आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे विस्तारा का जो है एवरेज प्राइस है वो ज़्यादा है, ठीक है, बाकी फ्लाइट्स के कंपैरिजन में। तो आप चूज कर सकते हो कि कौन से फ्लाइट आपके बजट में फिट आ रहा है। उसके बाद एक पाई चार्ट है, पाई चार्ट के थ्रू क्या शो किया गया है कि जो एयरलाइंस है उसकी कितनी परसेंटेज है फ्लाइट्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर आप इस कलर को देखो, तो ये इंडिगो का है, इंडिगो का यहाँ पर शेयर अप्रॉक्सीमेटली 40% दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स इन दो सिटीज़ के बीच में किसका है, इंडिगो का है, फिर एयर इंडिया का है, और उसके बाद ये विस्तारा का है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स इंडिगो का चलता है। यहाँ पे अगर आप देखो, तो अगले वाले एनालिटिक्स में आपको मिल जाएगा कि एवरेज फ्लाइट ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। तो अगर आपको जाना है न्यू दिल्ली टू बैंगलोर, तो जैसे मान लो एयर इंडिया है, तो एयर इंडिया का आपका एवरेज ड्यूरेशन 2 आवर 36 मिनट है, ठीक है। वैसे विस्तारा का 2 आवर है, और बाकी फ्लाइट्स का भी आप एयरलाइंस का आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये हेल्प करेगा कि भाई हमें मान लो हमें जाना है इन दो दो सिटीज़ में, मान लो मेरे को बैंगलोर जाना है दिल्ली से, तो कौन से फ्लाइट कौन से एयरलाइन कितना टाइम ऑन एन एवरेज लेता है, ठीक है। इसके अलावा आप पीक डिपार्चर टाइम देख सकते हो, लाइक कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स किस टाइम में ज़्यादा होता है। तो ये टाइम ऑफ द डे है और ये नंबर ऑफ फ्लाइट्स है, ठीक है। तो आप देखो, तो मॉर्निंग में मॉर्निंग टाइम 5 to 8 या 9 के बीच में फ्लाइट्स की नंबर्स ज़्यादा है, वैसे इवनिंग में ज़्यादा है। तो ये आपको एनालिसिस में हेल्प करेगा कि भाई किस टाइम में कितने फ्लाइट्स हैं, और प्राइस ट्रेंड भी, राइट, कि टाइम ऑफ द डे के हिसाब से कैसे प्राइस चेंज हो रहा है। तो अगर आप देखोगे, तो मॉर्निंग का जो पिक है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, तो लाइक आफ्टरनून और नून टाइम पे और अर्ली मॉर्निंग। सिमिलरली आप देखोगे ना, इवनिंग में जो 8 to 10 के बीच का टाइम होता है, तो उस समय क्या है आपका प्राइस ट्रेंड ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस पेज के हिस्से ये सारे एनालिटिक्स को आप चेक कर पाओगे, एंड इट वुड बी यूजफुल फॉर द यूजर्स, ठीक है। ये दो चीज़ इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। अब चलते हैं कि इस ऐप में बन तो गया, बट कैसे बना है, क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं डेटा सेट्स का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो डेटा सेट जैसा होगा रिजल्ट वैसा ही डिस्प्ले होगा। ये डेटा सेट इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने उठाया है कैगल से, लिंक दिया हुआ ही है, ठीक है, आप भी जाके चेक कर सकते हो। और ये डेटा सेट का नाम जो था वो था एयरलाइन टिकट प्राइस इन इंडिया मेक माई ट्रिप से। मे बी ये जो भी जिसने भी डाला है शायद हो सकता है स्क्रैप किया हो, और वहाँ पे दिया हुआ था कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त का 2023 का ये डेटा है। तो एक वीक का उन्होंने
डेटा डाला हुआ है। 5 डिफरेंट डेटा सेट्स था। कैसा दिखता है? ठीक है, चलो गूगल कोलैब पे देखते हैं। ठीक है, तो इस डेटा सेट को मैंने अपलोड कर लिया था अपना कोलैब नोटबुक पे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 5 पाथ का, ऑफ कोर्स ये मैं नहीं जा रहा हूँ डिटेल्स में कि कैसे किया। बेसिकली मैंने क्या किया, माउंट कर लिया है मैंने अपने ड्राइव से। तो ड्राइव पे ही मेरा डेटा है, तो क्या है कि आप ड्राइव से डायरेक्टली डेटा यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। क्योंकि कोलैब में क्या है कि आपको बार बार यहाँ पे डेटा अपलोड करना पड़ता है जब भी आप कोलैब नोटबुक एक बार ओपन करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सेपरेटली डेटा को भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे रीड करा सकते हो। ठीक। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग नाम दे रखा है अलग अलग डेटा फ्रेम का। डेटा फ्रेम 1 to 5, जैसे मैंने बोला 5 डेटा फ्रेम, और ये 5 डेटा फ्रेम कुछ है नहीं। एक्चुअली डिपार्चर और अराइवल जो सिटी है ना, वो डिफरेंट है। लाइक एक डेटा सेट में न्यू दिल्ली टू हैदराबाद है, जैसे डेटा फ्रेम 1 में। डेटा फ्रेम 2 में हो सकता है कि न्यू दिल्ली टू बैंगलोर हो, मतलब न्यू दिल्ली और बैंगलोर के बीच की एनालिसिस हो। किसी और में हो सकता है मुंबई और न्यू दिल्ली के बीच में। तो इस तरह के 5 अलग अलग डेटा सेट है जिसको मैंने क्या किया है, कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, कॉन्कैट कर दिया है सारे डेटा फ्रेम को और एक डेटा फ्रेम बना लिया। ठीक है, डीफ, ये है आपका डेटा फ्रेम। ऐसा दिखता है जिसमें क्या है, फ्लाइट नेम है, फ्लाइट का कोड है, डिपार्टिंग सिटी क्या है, टाइम क्या है डिपार्चर का, अराइविंग सिटी क्या है, अराइवल का टाइम क्या है, कितना ड्यूरेशन लगता है इस पूरी जर्नी में, और प्राइस क्या है। ओके, यहाँ पे कुछ कुछ बेसिक एनालिसिस किया हूँ मैंने। ठीक है, जो बहुत ही बेसिक है। किसी भी डेटा सेट को मिलने से पहले आप, या फिर आप कुछ अगर कर रहे हो तो उसके पहले आप इन्फो फंक्शन को यूज़ करते हो, चेक करते हो कि भाई कोई नल वैल्यूज तो नहीं है डेटा में, या फिर किस टाइप का डेटा है। लाइक उसी की सारे डेटा यहाँ पे क्या है, सारे कॉलम क्या है डेटा में, ऑब्जेक्ट टाइप के है, मतलब स्ट्रिंग है। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, फ्लाइट फाइनल नाम करके फाइल बनाया, और वहाँ पे क्या किया मैंने, इस सारे जो भी अम, ये डेटा फ्रेम था उसको एज अ CSV फाइल डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अच्छा उसके पहले एक चीज़ और मैंने किया हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो अराइविंग टाइम था, ठीक है, अराइविंग टाइम एक कॉलम था, उसमें क्या था, कुछ कुछ टाइम ना इस तरह से दिया हुआ था। कुछ स्क्रैप करने टाइम कुछ हो जाता है, लाइक इस तरह के एरर। तो हमें जब एनालिसिस करना होगा तो इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो \n+1 डे है लिखा हुआ है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें रिमूव करना पड़ेगा। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है किससे, एक ब्लैंक से। ठीक है, ये मैंने काम किया है SQL में। ठीक है? तो अगर आप तो SQL में हम जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे काम किया है माई सिक्वल वर्कबेंच पे काम किया हुआ है। कुछ लोग ओरेकल या पोस्टग्रे में काम करना पसंद करते हैं तो उसमें कर सकते हैं। बट जो लॉजिक होगा क्वेरी का एंड जो रिजल्ट होगा वो ऑब्वियसली सेम होगा। ठीक, चलिए ये तो डेटा सेट की बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट सेट पे हम बताएंगे कि फ्लो क्या होता है। तो अगर आप देखोगे ना इसको, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमारा सर्वर पे डेटा सेट पड़ा हुआ है, वहाँ से हम क्लाइंट के थ्रू डेटा को फेच कर रहे हैं। मेरा क्लाइंट क्या है, MySQL। सर्वर क्या है, मेरा कोई डेटाबेस हो सकता है, वहाँ से मैं उस डेटाबेस क्लाइंट के थ्रू डेटा को एक्सेस कर पा रहा हूँ। और जो MySQL में जो भी मैं क्वेरी लिख रहा हूँ, जो भी रिजल्ट आ रहा है, उसको एज डैशबोर्ड के थ्रू, जो एप्लीकेशन हमने दिखाया उसके थ्रू हमने उस रिजल्ट को हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे किसका हेल्प लिया, यहाँ पे हमने पाइथन का हेल्प ले लिया, स्ट्रीमलीट फ्रेमवर्क यूज़ कर लिया, और थोड़ा सा HTML भी कर लिया, ताकि फ्रंट पेज में थोड़ा हमने अबाउट डैशबोर्ड लिखा है तो थोड़ा अच्छा दिखे हो, इसके वजह से। तो ये फ्लो है पूरा वर्क का। ठीक है, नेक्स्ट में स्टेप्स क्या है,
क्या क्या करने वाले हैं, पहले हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, फिर लॉजिक लिखेंगे, ठीक है, फंक्शन लिखेंगे, वो फंक्शन जिससे हमारा टेबल डिस्प्ले हो जाए, एनालिटिक्स डिस्प्ले हो जाए, और फिर जो भी हमारा रिजल्ट आया उसको स्ट्रीमलीट के थ्रू हम यूज़र को दिखा पाएंगे, ठीक है। तो यूज़र देख पाएगा कि ये एनालिटिक्स है, ये टेबल है, और ऑफ कोर्स मैंने जैसे बताया इस टेबल का थोड़ा सा यूज़ किया कि फ्रंट पेज को थोड़ा डेकोरेट या फिर उसको अच्छा दिखने के लिए। ओके, पहले हम माई एसक्यूएल में चलेंगे, ठीक है। ये वीडियो डेडिकेटेड एसक्यूएल का कोर्स के लिए नहीं है, दिस वीडियो इज़ फॉर प्रोजेक्ट। तो आ, मैं मान के चल रहा हूँ, या फिर जो देख रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, वो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि उनको एसक्यूएल की नॉलेज होगी, ठीक है। जैसे आपको पता है कि एसक्यूएल में हम क्या करते हैं, एसक्यूएल में हम पहला एक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, ठीक। तो मैंने क्या किया, एक फ्लाइट्स नाम का डेटाबेस को क्रिएट कर लिया। ओके ओके, उसके बाद आपको क्या करना होता है, चल इस तरह ये फ्लाइट्स का डेटाबेस हो गया। जैसे आप डेटाबेस क्रिएट करोगे ना, क्रिएट डेटाबेस फ्लाइट, तो एक फ्लाइट नाम का आपके स्कीमा में दिखने लगेगा वो डेटाबेस। अगर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डेटाबेस को अपलोड करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे, टेबल्स में जाके यहाँ पे आप टेबल डेटा विजार्ड इस पे क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा कि भाई फाइल पाथ बता दो, कहाँ पे डाउनलोड करनी है। मैं फाइल यहाँ पे रखा हुआ था, जहाँ भी होगा आपके लोकल कंप्यूटर पे आप वहाँ से, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया फाइनल फाइल, और फिर नीचे जाके नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने टेबल का नाम दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्लाइट्स ही दे दिया, तो मेरा डेटाबेस और टेबल का नाम सेम है। आप डिफरेंट या कुछ भी दे सकते हो, जो मर्जी है। ओके, फिर नेक्स्ट कर लो, फिर यहाँ पे फिर नेक्स्ट कर लो, फिर यहाँ पे अगर नेक्स्ट कर लोगे तो क्या होगा, डेटा आपका इस पे अपलोड हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यूज़ फ्लाइट करके एक फंक्शन यूज़ किया, ताकि जब भी मैं कोई क्वेरी लिखूँ तो मेरे को डेटाबेस का नाम नहीं लिखना पड़े। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसको कि भाई आप डेटा यूज़ फ्लाइट्स करो, यूज़ फ्लाइट्स करके फिर इसको बंद कर दिया। तो जब भी मैं कोई क्वेरी लिखूंगा, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम फ्लाइट्स, तो यहाँ पे जो फ्रॉम के बाद लिखना होता है वो लिखना होता है डेटाबेस डॉट टेबल का नाम, तो डेटाबेस का नाम डॉट टेबल का नाम। बट यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, टेबल का नाम लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि आपका डेटाबेस ऑलरेडी यूज हो रहा है, ठीक है। तो बार बार आपको डेटाबेस का नाम लिखने की नीड नहीं होगी। तो यहाँ पे आप इसको कर लो, आप रन करो इसको, यहाँ पे रन कर सकते हैं यहाँ पे जाके। तो ये आपका डेटा जो है आपका, वो इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें ऑलरेडी मैंने शो कर दिया हूँ कि कैसा कैसा इसमें कॉलम्स है, ओके। और जैसे मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक तरह से आप देखेंगे तो ये वाला जो फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन, दिस फंक्शन इज यूज टू रिप्लेस दैट n+1 डे टू अ ब्लैंक, ठीक है। क्योंकि ये अराइविंग टाइम में कहीं कहीं पे था, तो उसको हमें रिप्लेस करना था। तो रिप्लेस करने का सिंपल कोड होता है कि क्या करते हो, आप अपडेट टेबल का नाम लिखते हो, फिर सेट कॉलम का नाम, रिप्लेस फंक्शन को यूज किया, उसमें क्या दिया, कॉलम का नाम दिया, क्या रिप्लेस करना है वो दिया, और किससे रिप्लेस करना है वो दिया, और कौन सा रो में करना है, यहाँ पे वेयर क्लॉज में डाल दिया कि उस रो में जहाँ पे इस कॉलम में इस तरह की कोई भी चीज दिखाई दे। आगे भी कुछ हो सकता है, पीछे भी कुछ हो सकता है इसके, बट अगर ये कोई रो में इस तरह की चीजें दिखाई दे रहा है तो उसको क्या करो, आप रिप्लेस कर दो विद द ब्लैंक, राइट। रिप्लेस करने के बाद आपका वो चीजें हट जाएंगी आपके कॉलम्स, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब आते हैं हमारा पाइचाम में। पाइचाम में पहला काम क्या था, पहला काम था डेटाबेस से कनेक्ट करना। तो भाई यहाँ पे देखो, आप इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ अभी के लिए। चलिए, यहाँ पे क्या करो, आप न्यू प्रोजेक्ट करके आप
कर सकते हो, जैसे पाइचाम या कोई और जो भी आप आईडी यूज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, मतलब अगर आप पाइचाम कर रहे हो तो यहाँ पे आप आपका प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हो, प्रोजेक्ट का नाम लिख सक करके क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, तो वो उस नेम से प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है मेरा प्रोजेक्ट का नाम है फ्लाई डैशबोर्ड। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे। जब ओपन करोगे, देखो मैंने यहाँ पे 3 फाइल बनाया है। 2 पाइथन फाइल होगा, एक डीबी कनेक्टर नाम करके, एक ऐप करके, और एक एचटीएमएल वाला फाइल होगा। अब इस फाइल को इजीली बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे न्यू में जाओ, और यहाँ पे पाइथन फाइल ऐसे करके कर दो। और मान लो मैं डेमो करके आ जाता, तो डेमो, तो देखो एक फाइल क्रिएट होगा, और यहाँ पे जो फाइल क्रिएट होगा, यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने कोड को लिख सकते हो, जो भी आपको कोड लिखना है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको हटा दूँ। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ से हटा सकते हो, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे जाके कहीं का ऑप्शन, हाँ, डिलीट कर डिलीट। चलिए, आप इस तरह से ही एच टी एम एल की भी फाइल बना सकते हो। न्यू पे जाओ, एच टी एम एल फाइल सेलेक्ट करो, यहाँ पे जो भी नाम लिखना है लिख दो। मैं ये लिख दिया। हुआ नहीं क्योंकि ओके क्लिक नहीं हुआ था। तो न्यू पे जाना है, एच टी एम एल फाइल पे क्लिक करना है, कुछ भी नाम लिख देना है, ओके क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपका एच टी एम एल फाइल क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया है एप्लीकेशन में, उसका नाम क्या है, अबाउट। ठीक, ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी है नाम दे सकते हो। चलो, ठीक है। पहला काम क्या है, पहला काम है कनेक्ट करना डेटाबेस। तो ये मैं कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं अपना पाइचाम पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा पता चलेगा डेटाबेस, वो कौन सा डेटा है, क्या है, तो यहाँ पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करना है, देखो, पहले अगर आपको जैसे मैंने माई एसक्यूएल यूज़ किया हो, तो अगर आप भी यूज़ कर रहे हो, उसके लिए आपको लाइब्रेरी चाहिए। ठीक है, एक जिसका नाम है माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। अगर नहीं है तो क्या करोगे, टर्मिनल में जाओगे, ये टर्मिनल दिख रहा है यहाँ पे, और अगर नहीं है तो क्या करोगे, pip इंस्टॉल माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, तो आम, आपका जो भी लोकल डिवाइस है उसमें वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको इंपोर्ट कर लोगे। इंपोर्ट करने के बाद एक क्लास बनाना है। मैंने कुछ नाम दे दिया, लेक्चर डीबी, ठीक है, डेटाबेस, ऐसा क्लास का नाम। इनिट फंक्शन का यूज़ करोगे, इनिशलाइज करोगे, और ट्राई एंड एक्सेप्ट का मैंने यूज़ कर लिया। तो इसमें हुआ क्या है, इसमें मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है कॉन नाम करके। ऑब्जेक्ट कैसे बनाया है, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर जो इंपोर्ट किया उसमें कनेक्ट करके फंक्शन होता है। उस फंक्शन को अगर आप यूज़ करोगे ना, तो आपको 4 चीज़ें बताना पड़ता है, होस्ट नेम, यूज़र पासवर्ड एंड डेटाबेस। ठीक है, ओके, ये 4 चीज़ों को बताना पड़ता है। होस्ट नेम, किस सर्वर पे आपका डेटाबेस होस्टेड है, ये मेरा लोकल कंप्यूटर पे होस्टेड है। किसी का अलग सर्वर पे होस्ट हो सकता है, उसका होस्ट आईडी होता है, वहाँ पे आप डाल सकते हो पोर्ट नेम जो भी है, सॉरी, होस्ट का जो भी नंबर होता है वो आप डाल सकते हो। फिर यूज़र और पासवर्ड अगर आपने दिया है तो आप दे सकते हो। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यूज़र में रूट आ गया, पासवर्ड में कुछ भी नहीं है। और फिर आपको डेटाबेस का नाम बताना पड़ता है, जिस डेटाबेस से आप कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपको याद है तो माई एसक्यूएल में अभी मैं जो दिखाया था, उसमें मैंने डेटाबेस का नाम क्या रखा है, फ्लाइट्स रखा है। तो ये डेटाबेस का नाम आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आप बता दिया, फिर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है कर्सर करके। ठीक है, तो इस कॉन में जाओगे, कॉन क्या है, एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट में एक फंक्शन है कॉर, सॉरी, कर्सर। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लो, इसका नाम रख लो माई कर्सर। ठीक है, जब भी आप रन करोगे तो यहाँ पे मैंने एक प्रिंट में डाल दिया है कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड, राइट। सो सब कुछ अगर सही है, आपने होस्ट नेम सही दिया, डेटाबेस का नाम सही दिया, यूजर नेम, यूजर पासवर्ड सही दिया, तो आपको क्या आएगा, प्रिंट करके आ जाएगा भाई आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है। अगर नहीं हुआ तो आपको क्या होगा, एरर आ जाएगा, भाई आपका कोई कनेक्शन कोई प्रॉब्लम है, तो कनेक्शन एरर। ठीक है,
ये जब भी ये क्लास को मैं कहीं पे भी कॉल करूँगा, ये फंक्शन इनिशिएट हो जाएगा। कहाँ पे कॉल करना है अभी देखेंगे। बट जब भी मैं इस क्लास को कॉल करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊँगा इस क्लास का, तो वो ऑब्जेक्ट ये सारे फंक्शन को यूज़ कर पाएगा। और जैसे ही वो अ, इस क्लास ये जो जैसे ही वो यूज़ करेगा इस क्लास को, ये जो सारे फंक्शन क्या होगा, इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपके डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला काम तो ये करना है। ओके, उसके बाद दूसरा काम क्या था भाई? दूसरा काम ये था कि अगर आप एप्लीकेशन को देखोगे तो भाई यहाँ पे क्या है, कनेक्शन जस्ट ओके ओके, डिस्कनेक्ट हो गया। फिर जो भी कुछ एरर है तो हम फिर से रन कर लेंगे। यहाँ पे जाके ऐप में चले जाओ, रन कर लो, स्ट्रीम लिट रन ऐप डॉट पी वाई। अच्छा ठीक है, ये इसको भी यहीं पे समझा देते हैं। लाइक आप एप्लीकेशन का एक पेज बनाओगे जिसमें आप डिस्प्ले करोगे कि आपका एप्लीकेशन कैसा, आप एप्लीकेशन कैसे दिख रहा हो। देखो इस डीबी कनेक्टर में आप जाके डेटाबेस को कनेक्ट किए और यहाँ पे लॉजिक लिखोगे सारे। जैसे फ्लाइट को कैसे मतलब जितने भी फ्लाइट्स हैं, जैसे मान लो एसक्यूएल में कोई क्वेरी लिखते हो कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टिंग टाइम फ्रॉम फ्लाइट, तो यहाँ पे क्या होगा, सारे सिटीज़ का नाम डिस्प्ले होगा। ये सारी चीज़ें जो लॉजिक लिखना है वो यहाँ पे लिखोगे डीबी कनेक्टर में। एक एक करके लॉजिक को देखेंगे क्या क्या है, बट इसमें लिखोगे। और ऐप डॉट पी वाई में क्या लिखोगे, इसको कैसे शो करना है। ठीक है, तो आपको यूज़र को दिखाना है। तो इस सॉरी पेज में वो सारे कोड हो गए जिसमें आपको यूज़र को दिखाना है। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप जैसे स्ट्रीमलीट यूज़ करते हो तो आपको पहले ये सारी चीज़ें को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या क्या इंपोर्ट करेगा, स्ट्रीमलीट, पैंडास, प्लॉटली। अगर प्लॉटली नहीं है, प्लॉटली एक्सप्रेस को मैंने यूज़ किया है फिगर वगैरह बनाने के लिए। जो आप एनालिटिक्स दिख रहे थे, ग्राफ दिख रहे थे, जैसे बार ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह, लाइन चार्ट, तो ये प्लॉटली से मैंने प्लॉटली का मैंने यूज़ किया। तो ये आप इंपोर्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप फिर से क्या करोगे, टर्मिनल में जाके पिप इंस्टॉल और प्लॉटली करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में क्या क्या किया है कि फ्रॉम डीबी कनेक्टर, देखो यहाँ पे डीबी कनेक्टर पेज बनाया था, वहां से क्या किया मैंने, डीबी को इंपोर्ट किया। डीबी क्या चीज़ था, क्लास था ये। ठीक है, तो जैसे ही इंपोर्ट करोगे वहां पे इस डीबी को यूज करोगे ना, तो ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर पाओगे जो इस पेज पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने क्या किया, डीबी करके एक स्मॉल में इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके, पहले पेज पे क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, एस टी क्या है, स्ट्रीमलीट डॉट साइड बार डॉट टाइटल, और हमने क्या लिख दिया, फ्लाइट डैशबोर्ड। तो भाई अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, पहले तो रन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से रन होता है, स्ट्रीमलीट रन ऐप डॉट पी वाई। तो स्ट्रीमलीट लिखोगे, रन लिखोगे, ऐप डॉट पी वाई। क्यों? क्योंकि आपका जो नाम है फाइल का वो क्या है, ऐप है। अगर आप कोई और नाम रखते हो ऐप की जगह पे, कुछ भी नाम रखते हो, तो वो नाम यहाँ पे देना पड़ेगा और डॉट पी वाई करना पड़ेगा और उसको एंटर कर दोगे। जैसे ही एंटर करोगे आपका एक लोकल होस्ट पे ये आपका एप्लीकेशन रन होने लगेगा। तो देखोगे तो साइड बार में ऊपर क्या लिखा हुआ है, फ्लाई डैशबोर्ड। इसको मत देखो अभी, अबाउट डैशबोर्ड ये अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको कैसे बनाया गया है ये सबसे एंड का काम है, एंड में देखेंगे। पहले आप देखो कि यहाँ पे स्लाइड, यहाँ पे एक सिलेक्ट सॉरी एक ड्रॉप डाउन है। तो ड्रॉप डाउन को कैसे बनाना है, उसके लिए ये कोड देखो। यहाँ पे क्या लिखा है, सिम्पली डॉट साइड बार डॉट टाइटल। टाइटल में क्या है, फ्लाइट डैशबोर्ड है। ये जो फ्लाइट डैशबोर्ड आपने दिया है वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, फिर नीचे में क्या दिखा है, नीचे में आपने एक दिया यूज किया साइड बार, ये भी साइड में डॉट सिलेक्ट बॉक्स। ये फंक्शन जो होता है ना, ये आप कोई अगर चीज ड्रॉप डाउन में दिखाना चाह रहे हो ना, तो ये फंक्शन का यूज कर सकते हो। इसमें अपने उस ड्रॉप डाउन का क्या नाम दिया है, मेन्यू। और उसमें क्या क्या है, तीन ऑप्शन है देखो, चूज वन, सेलेक्ट फ्लाइट्स एंड फ्लाइट एनालिटिक्स। तो ये तीन आपके ड्रॉप डाउन में वहाँ पर दिख जाएंगे और अब दिख भी रहे हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन में चूज वन,
चेक फ्लाइट्स, फ्लाइट एनालिटिक्स, ये तीनों चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। तो इस चीज़ को तो हम इस कोड के हेल्प से क्रिएट कर रहे हैं। ओके, ये जो भी यहाँ पे जो भी यूज़र यहाँ पे चूज़ करे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उसने चेक फ्लाइट्स को चूज़ किया, वो हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, यूज़र इनपुट में, ठीक है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट में देखोगे तो हमने लिख दिया कि इफ यूज़र इनपुट इक्वल टू चेक फ्लाइट्स, तो कुछ करेंगे, क्या करेंगे, विल सी, ठीक है। नहीं तो अगर क्या है, अगर यूज़र इनपुट चूज वन दिया है तो भी हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे, विल सी। और थर्ड ऑप्शन क्या था, फ्लाइट एनालिटिक्स, तो इसको अगर चूज किया है तो भी हम इसमें लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विल सी, वन बाई वन, ठीक है। चलो, ठीक, पहले पहले मैं देख रहा हूँ चेक फ्लाइट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से यूजर ने क्लिक किया चेक फ्लाइट्स। अब चेक फ्लाइट्स में क्या होगा, जैसे मैंने दिखाया कि भाई अगर आप चेक फ्लाइट्स में क्लिक करते हो तो इस तरह से आपको कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्या लगेगा, टाइटल में फ्लाइट्स लिखा होगा, हेडर में क्या लिखा है, एंटर सोर्स एंड डेस्टिनेशन फ्रॉम ड्रॉप डाउन। यहाँ पे ड्रॉप डाउन का नाम है सोर्स डेस्टिनेशन, उस ड्रॉप डाउन में सिटीज दिख रही हैं, डेस्टिनेशन में भी सिटी दिख रहा है, और एक बटन भी दिख रहा है जो का नाम है जिसका सर्च। अब ये चीज़ को आपको क्रिएट करना है, कैसे करोगे, ठीक है। तो यूजर ने चेक फ्लाइट डाला, जैसे मैंने देखा कि टाइटल में क्या डाल दिया था, फ्लाइट डाल दिया था, ठीक है, हेडर में क्या डाल दिया था। तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो फंक्शन को, और यहाँ पे जो भी आपको डिस्प्ले करना है हेडर में आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो दो कॉलम दिख रहा है, एक सोर्स का, एक डेस्टिनेशन का, तो आपको दो कॉलम बनाना पड़ेगा, उस कॉलम में आपको ये ड्रॉप डाउन डालना पड़ेगा। कैसे डालेंगे, तो देखो, स्ट्रीमलीट में एक फंक्शन होता है कॉलम्स करके, यहाँ पे दो क्यों, क्योंकि दो हमने कॉलम्स का यूज़ किया है, जितना भी रिक्वायरमेंट है आपके कॉलम्स का उतना आप यहाँ पे डाल सकते हो आप। दो कॉलम क्रिएट हो गया। फिर उस कॉलम में क्या कर रहे हैं, कॉलम वन में क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं और डीबी डॉट सोर्स सिटी को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो देखना पड़ेगा कि भाई ये सोर्स सिटी फंक्शन है क्या, और कैसे कॉल कर रहे हैं। तो अगर आप याद है तो क्लास जो हमने बनाया था डीवी क्लास, उसका ऑब्जेक्ट बनाया था डीवी, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो ये जो फंक्शन होगा ये डीवी कनेक्टर वाले पेज पे लिखा हो। तो यहाँ पे आगे देखते हैं सोर्स सिटी में क्या है। तो यहाँ पे जो पर्पस था वो ये था कि भाई जब कोई भी यूजर सोर्स पे क्लिक करे तो उसको सारी सिटीज दिखनी चाहिए। अब सवाल ये है कि ये सारी सिटी दिखेगी कैसे, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या किया, आपने एक फंक्शन बनाया सोर्स सिटी करके, एक सिटी नाम का लिस्ट बना लिया जिसको ब्लैंक रखा है। और अगर आपको याद है तो यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया था कर्सर करके, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट नाम का एक फंक्शन होता है, जिसको आप अगर यूज़ कर, अगर आपको कोई भी क्वेरी को लिखना है ना, एसक्यूएल क्वेरी को, तो आप एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर में लिखते हो। तो यहाँ पे देखो क्या क्या क्वेरी लिखा हुआ है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टिंग सिटी फ्रॉम फ्लाइट्स। तो माई SQL वर्कबेंच में चले जाओ, अगर मान लो मेरे को सिटीज़ का नाम लिखना है कि भाई कौन कौन से यूनिक सिटीज़ है जो ये डिपार्टिंग सिटी में आ रहे हैं, तो आप क्या यही फंक्शन तो यूज़ करोगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टिंग सिटी फ्रॉम द फ्लाइट। और अगर आप इसको अगर आप इसको रन करोगे तो क्या होगा, ये सारे सिटीज़ का नाम दिख जाएंगे जो डिस्टिंक्ट है। और यही तो चाहिए हमें इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग, हमें उन सारे सिटीज़ चाहिए जो जिसका नाम इस डिपार्टिंग सिटीज़ में है। क्योंकि यूजर्स आएगा, ड्रॉप डाउन देखेगा कि भाई ये सिटीज़ है और इस पर क्लिक करेगा। अब इसको डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या है, हम इस तरह के कोड लिखेंगे। तो एग्जीक्यूट में जाके एसक्यूएल का आपको क्वेरी लिखना है और इसको बंद कर लेना, ठीक है, पैरेंथेसिस में क्लोज कर लिए। फिर एक फीच ऑल करके फंक्शन है, फीच ऑल क्या करता है, जो भी आपका यहाँ से क्वेरी का, इस क्वेरी का रिजल्ट आया,
उसको वो एक्सट्रैक्ट करता है और उसको हमने किस में स्टोर कर लिया, डेटा नाम के वेरिएबल में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली समझने वाली है कि ये जो डेटा नाम का वेरिएबल में जो आपने इसको स्टोर किया है सिटीज़ का डिफरेंट डिपार्टिंग सिटी का नाम, ये जो नेम है वो एज अ टपल फेच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप प्रिंट करा के देखोगे डेटा को, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ करके आप बाद में देख सकते हो कि प्रिंट करके देखोगे तो डेटा यहाँ पे जो प्रिंट होगा ना, वो प्रिंट होगा एज अ टपल। बट हमें तो क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो क्या किया हमने, सिटी नाम का एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे रख लिया और फिर डेटा में जा रहे हैं और आइटम का, फॉर आइटम इन डेटा एक फॉर लूप लगा लिया। आइटम का जो इंडेक्स 0 पे है, बेसिकली सिटी का नाम, तो 0 पे कौन होगा, टपल है। टपल, सारे टपल में क्या हुआ, ये लिस्ट स्टोर्ड है, मतलब एक लिस्ट में अंदर में टपल है, टपल के अंदर में क्या है, सिटीज का नाम है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो सिटी डॉट अपेंड करके इस आइटम के 0 इंडेक्स पे जो भी है, जो सिटीज ही है बेसिकली, उसका नाम है डिवाइडिंग सिटी का, उसको आप स्टोर कर लोगे और उसको कहाँ पे अपेंड कर रहे हो, सिटीज में। और फिर रिटर्न क्या कर रहे हो, सिटी को। तो ये लिस्ट रिटर्न हो जाएगा। क्यों, हमें लिस्ट ही तो चाहिए, हमें यहाँ पे वो चीज़ चाहिए जो ये लिस्ट दिखाई दे, तो डिफरेंट सिटीज़ का लिस्ट। तो यहाँ पे सेम चीज़ हमने किया है, इस फंक्शन में हमने सीरीज को रिटर्न किया है। और जब आपने सोर्स फंक्शन को लिख लिया, क्या करोगे फिर, ऐप वाले उसमें जाओगे क्योंकि यहीं पे तो डिस्प्ले करना है, और यहाँ पे क्या करोगे आप, सीरीज को डिस्प्ले, आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ सोर्स सीरीज को कॉल करोगे। तो जब कॉल करोगे तो रिटर्न क्या होगा, सिटी रिटर्न हो। क्यों, रिटर्न क्या होगा, सिटी। क्यों, क्योंकि आपने रिटर्न क्या करवाया है, सिटी को रिटर्न कराया है। इस सिटी में क्या है, लिस्ट ऑफ सिटीज है जो कि डिपार्टिंग सिटी है। ये रिटर्न हुआ, उसको हम एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लिए जिसका नाम है सिटी। यहाँ पे कुछ और नाम दे सकते हो, कुछ भी डाल दे सकते हो, ये लॉजिक क्लिक करेक्ट है सिटी को देना, इसलिए सिटी दे दिया, आप कुछ भी डाल दो। तो वो वाला लिस्ट को हमने इसमें स्टोर कर लिया। फिर जैसे मैंने बोला था कि ड्रॉप डाउन के लिए आपको सिलेक्ट बॉक्स का यूज़ करना पड़ेगा, तो सिलेक्ट बॉक्स का यूज़ किया, फिर उसका नाम दिया, उसका नाम क्या है, सोर्स। और वो सोर्स में वो जो आपने ड्रॉप डाउन दिया है उसमें क्या डिस्प्ले होना चाहिए, सिटी डिस्प्ले होना चाहिए जो कि एक लिस्ट है। यहाँ पे आपको लिस्ट ही पास करना होता है। ठीक है, याद है तो आप देखो, यहाँ पे जब हमने ड्रॉप डाउन दिया था तो भी ये क्या किया था, लिस्ट डाला था। क्यों, वो ड्रॉप डाउन में आपको ये सारे लिस्ट दिखेगी। तो कॉलम वन में क्या है, कॉलम सोर्स वाला कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे ने क्या किया, उसमें डाल दिया सिलेक्ट बॉक्स में। तो ये जो सोर्स नाम का जो आपका ड्रॉप डाउन है उसमें सारी सीरीज दिखने लगी। ठीक है, इसको स्टोर कर लिया एक अनदर वेरिएबल जिसका नाम है सोर्स। सेम काम आप कॉलम टू, जो कि डेस्टिनेशन कॉलम है, ठीक है, सेम काम आपने किया। ठीक है, डेस्टिनेशन में भी वही सीरीज आएंगी जो कि सोर्स में है, इसलिए सेम ही फंक्शन यूज हो गया है। ठीक है, और आपने इसको डेस्टिनेशन में स्टोर कर लिया। ओके, चलो अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या है। चलो, मैंने सोर्स में न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, इसमें बैंगलोर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मेरे को न्यू दिल्ली से बैंगलोर जाना है। ओके, अब अब क्या है, सर्च बटन। क्यों, सर्च बटन पे क्लिक करेगा तो यूजर्स को एक टेबल दिखना चाहिए। अब सर्च बटन को कैसे डालेंगे, यहाँ पर इंस्टीट्यूट बटन करके एक फंक्शन होता है और उस बटन का नाम लिख सकते हो। यहाँ पे नाम क्या है, सर्च है, तो सर्च हमने लिख दिया। अब जैसे ही इस बटन को यूजर ने क्लिक किया, क्या होना चाहिए, आपके पास एक टेबल आना चाहिए। टेबल कैसे आए, उसके लिए एक और फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया है, ऑल फ्लाइट्स नाम का, जिसमें दो इनपुट मिल रहा है, एक सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ये सोर्स वही है जो यहाँ पे स्टोर कर ली हो आपने। तो ये सोर्स को स्टोर किया, डेस्टिनेशन को स्टोर किया, और वही इनपुट यहाँ पे आप डाल रहे हो, यहाँ पे भेज रहे हो। बट इसका लॉजिक देखना पड़ेगा कि वो ऑल फ्लाइट्स वाला जो फंक्शन है वो कैसे वर्क कर रहा है। तो इसको लॉजिक के लिए हम फिर से चले जाएंगे डीबी कनेक्टर में, और नेक्स्ट लॉजिक, यहाँ पे एक तरह से हमें टेबल डिस्प्ले करना है। कैसा टेबल है, पहले टेबल को देख लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा क्लियर होगा।
तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये टेबल आएगा जिसमें फ्लाइट नेम, डिपार्टिंग टाइम, अराइवल टाइम, ड्यूरेशन और प्राइस है। ये टेबल डिस्प्ले करना है। कैसे करेंगे? अगर मान लो मेरे को एसक्यूएल में अगर कोई बोले कि उस तरह की चीज़ें डिस्प्ले करना है तो क्या करोगे? मान लो मुझे सारी चीज़ें डिस्प्ले करना है लेकिन डिपार्टिंग सिटी न्यू दिल्ली होना चाहिए और अराइविंग सिटी हैदराबाद होना चाहिए। क्या करोगे? ये कोड लिखोगे ना, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम फ्लाइट्स वेयर डिपार्टिंग सिटी इज दिस एंड अराइवल टाइम इज दिस। ऑल की जगह पे हम क्या करें? कुछ सिलेक्टेड कॉलम को हम डिस्प्ले कर रहे हैं। अब इस सिलेक्टेड कॉलम क्या है? फ्लाइट नेम है, डिपार्टिंग टाइम है, अराइविंग अराइविंग टाइम है। ठीक है, फ्लाइट नेम है, डिपार्टिंग टाइम है, अराइविंग टाइम है, ड्यूरेशन है, प्राइस है। इसको क्या करोगे? ऑल की जगह पे आप क्या कर लोगे? फ्लाइट नेम, सिलेक्ट फ्लाइट नेम, कॉमा डिपार्टिंग टाइम, कॉमा अराइवल टाइम, कॉमा ड्यूरेशन, कॉमा प्राइस, फ्रॉम टेबल का नाम वेयर डिपार्टिंग टाइम इज दिस एंड अराइविंग टाइम इज दिस। ओके, सेम चीज को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम काम करना है आपको, एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज करना है, उसके अंदर में लिख देना है सिलेक्ट फ्लाइट नेम, डिपार्टिंग टाइम, अराइविंग टाइम, ड्यूरेशन, प्राइस, फ्रॉम फ्लाइट वेयर डिपार्टिंग टाइम इज दिस, अराइविंग टाइम इज दिस। और यहाँ पे क्या जा रहा है? यहाँ पे ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन जा रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शन को जब भी कॉल करोगे तो आपको दो चीज़ बताना पड़ेगा, एक सोर्स, एक डेस्टिनेशन। ये अगर आप बताओगे तो क्या होगा? तो फेच करेगा इस टेबल को। अगर आप उस जो फेच करेगा उसको आप डेटा में स्टोर कर लिया, उसको रिटर्न कर लिया, बट आप यहाँ पे देखोगे तो कॉलम नेम भी रिटर्न आप रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जब आप केवल डेटा को रिटर्न करोगे ना तो यहाँ पे जो आपको कॉलम नेम दिख रहा है कि फ्लाइट का नाम और डिपार्टिंग टाइम, ये जो कॉलम नेम है ये दिखेगा नहीं। उस कॉलम नेम दिखे इसके लिए आपको ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन। जब आप इस ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन वाला डिस्क्रिप्शन फंक्शन को यूज करोगे ना तो आपको क्या है? ये कॉलम नेम दिखेगा। अगर आप ये फंक्शन यूज नहीं करते हो जो टेबल है उसमें आपको वो चीज़ें नहीं दिखेगी, मतलब कॉलम का नाम नहीं दिखेगा, टेबल वैसे ही दिखेगा बट नेम नहीं होगा। मतलब कौन सा कॉलम फ्लाइट नेम है, कौन से कॉलम में डिपार्टिंग टाइम है, कौन से कॉलम में अराइविंग टाइम है, दैट यू विल नॉट नो, राइट? So you'll only get a table where you will not have any column names, right? So for that, what you need to do is you need to use this function, right? तो ये ऑल फ्लाइट वाला लॉजिक है। ठीक है, इस लॉजिक को कहाँ पे यूज किया? यहाँ पे यूज किया। अब यहाँ पे अभी जैसे मैंने बोला कि जैसे कि आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, यू नीड टू गिव टू इनपुट्स, वन इज सोर्स एंड वन इज अनदर वन इज डेस्टिनेशन। नाउ ये जो सोर्स और डेस्टिनेशन है वो कहाँ से आ रहा है? वो यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। Here what you have done is you have stored source and destination as a source and destination city, right? जैसे ही इसको आपने एग्जीक्यूट किया, इस फंक्शन को कॉल किया तो क्या हुआ? ये वाला लॉजिक इनिशिएट हो गया, वाला लॉजिक, और आपको ये टेबल मिलेगा। बट जो टेबल मिलेगा उसको क्या करना है? आपको डेटा फ्रेम में आपको डिस्प्ले करना है। डेटा फ्रेम डिस्प्ले करना है तो आपको क्या करोगे? पैंडास का आप डेटा फ्रेम फंक्शन यूज कर लोगे, वहाँ पे आपको जो रिजल्ट यहाँ पे जो आपने स्टोर किया है उसको देना है और कॉलम्स को वही देना है आपने जो कॉलम नेम्स, राइट? उसके बाद क्या करोगे? स्टेबलिट का एक फंक्शन है डेटा फ्रेम, उस डेटा फ्रेम में क्या करोगे? डीएफ को डालोगे तो वो डेटा फ्रेम शो होने लगेगा, और यही हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे तो ये आपको डेटा फ्रेम मिलेगा जैसे ही आप यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करोगे। तो ये तो हो गया कि आप पहला चीज़ कि आप फ्लाइट को चेक कैसे करोगे। आप सिटी चेंज कर सकते हो, राइट? कोलकाता करो, ये सर्च करो, चेंज हो गया। फिर यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो डेटा सेट्स से रिलेटेड है। वो ये चीज़ है कि जब आप डेटा सेट्स को देखोगे ना तो वहाँ पे डेटा में टाइम मिसिंग है, सॉरी डेट मिसिंग है। तो किस डेट पे कौन सा फ्लाइट कहाँ पे गया है वो मिसिंग है वहाँ पे। तो इस डेटा सेट का ये एक सबसे बड़ा आप एक कह सकते हो कि क्या है, डिमेरिट है। तो वो एक तरह से क्या है, मिसिंग है। अगर डेट भी आपके पास होता, राइट, डेट भी होता कि किस डेट पे कौन सा फ्लाइट गया है, तो ये जो फाइंडिंग होता वो थोड़ा और ज़्यादा कॉन्क्रीट है। बट यहाँ पे अगर देखोगे ना ये डेटा सेट्स, इसमें
टाइम मिसिंग है, तो हो सकता है ये 7 दिन का डेटा है, तो हो सकता है जो आज इंडिगो कोई फ्लाइट दी सेम टाइम पे कल भी वही जाएगी, या फिर हो सकता है कि वही जाए, मतलब आज अगर 6 AM में कोई फ्लाइट गई है तो हो सकता है कल भी फ्लाइट 6 AM में वही जाए, तो वो चीज़ें 2 बार यहाँ पे रिपीट हो जाएंगी, या फिर जितने बार भी एक वीक में वो अक्रेस हो रहा है वो यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मिसिंग है वो ये है कि डेट नहीं है। अगर डेट होता तो ज़्यादा सॉलिड या कॉन्क्रीट फाइंडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता। नेक्स्ट इज योर ये फ्लाइट चेक फ्लाइट्स वाला सेक्शन यहाँ पे ओवर होता है, कैसे उसको करना है दैट वी हैव गॉन थ्रू इन डिटेल्स, राइट। नेक्स्ट इज फ्लाइट एनालिटिक्स। आप फ्लाइट एनालिटिक्स पे अगर क्लिक करोगे तो ऐसे ही एनालिटिक्स ये डिस्प्ले होना चाहिए, ये सोर्स सिटी ये आप बना लोगे क्योंकि सेम चीज़ है। नेक्स्ट इज प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला एक बार ग्राफ है जिसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको एवरेज प्राइस दिख रहा है। आप न्यू दिल्ली टू कोलकाता जा रहे थे और किसका एवरेज प्राइस है, अलग अलग एयरलाइंस का, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तारा, उसका प्राइस क्या है, ठीक है। ऑफकोर्स ये प्राइस फिक्स नहीं होता है, ठीक है। वी नो कि जब मतलब आपका जो अगर आप पास में ले तो लाइक डेट ऑफ जर्नी के आप बहुत पास में टिकट बुक कर रहे हो तो ऑफकोर्स प्राइस में थोड़ा जंप होता है। बट अगर आप 10 डेज या 1 वीक पहले बुक कर रहे हो तो आपको सिमिलर टाइप के आपको प्राइस ट्रेंड दिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट थिंग इज हाउ टू क्रिएट दिस बार चार्ट, ठीक है। दिस बार चार्ट should should be created in such a way that it should display average price from source to destination। अगर आप यहाँ पर चेंज करोगे तो ये ग्राफ भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सीधी के ग्राफ पे जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं दिल्ली टू मुंबई कर लूँ, ये चेंज हो गया, ठीक। तो जैसा भी होगा उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहला चीज़ है कि इसको क्रिएट कैसे करेंगे, तो फिर से जाएंगे यहाँ पे, फिर से आपके जो लॉजिक वाला पेज है, कौन सा पेज है, डेली कनेक्टर, उस पर चले जाएंगे। तो नेक्स्ट फंक्शन आपको जो बनाना है वो बनाना है गेट एवरेज प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी क्या होगा, आपको सोर्स और डेस्टिनेशन दो इनपुट मिलेगा, और यहाँ पे क्या है, आपको एवरेज प्राइसिंग करना है। किसका करना है, फ्लाइट का। कैसे करोगे, सिंपल सी चीज़ है, देखो भाई अगर मेरे को अगर एवरेज प्राइस चाहिए किसके बीच में, यहाँ पे कहाँ पे लिखा हूँ, हाँ यहाँ पे लिखा लिखा हूँ। तो अगर एवरेज प्राइस चाहिए, ठीक है, फ्लाइट्स का, ठीक है। अगर आप देखोगे ना इस डेटा में फ्लाइट, बहुत सारे फ्लाइट्स का नाम है, ठीक है, डिपार्टिंग सिटीज़ है। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को डिपार्टिंग सिटी न्यू दिल्ली है और अराइविंग सिटी कोलकाता है, तो भाई दोनों के बीच में हमें देखना है कि कौन से वाले फ्लाइट के कितने प्राइस है ऑन एन एवरेज। यहाँ पे राउंड अप भी किया हुआ है। सेम फंक्शन आप यूज़ करोगे यहाँ पे कि फ्लाइट नेम चाहिए और आपको एवरेज प्राइस चाहिए, राउंड अप कर दिया दो डिजिट तक, टेबल का नाम दे दिया और ग्रुप बाई यूज़ कर लिया। ग्रुप बाई क्यों, क्योंकि हर एयरलाइंस का आप क्या कर रहे हो, एवरेज प्राइस चेक कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इंडिगो है तो इंडिगो का आपका एवरेज प्राइस चाहिए कि भाई इंडिगो के जितने भी फ्लाइट जा रहे हैं उसका एवरेज प्राइस क्या है, ठीक है। तो इंडिगो के जितने भी फ्लाइट जा रहे हैं उसके कुछ कुछ प्राइस है XYZ, और फिर आपको पूछा जाए कि भाई बताओ कि इंडिगो का कितना प्राइस होगा एवरेज, तो X+Y+Z/3 कर लोगे तो ये एवरेज प्राइस मिल जाएगा इंडिगो का। इसलिए इसको यहाँ पे ग्रुप बाई यूज़ किया है, क्योंकि इसने क्या किया, ग्रुप बना दिया। यू नो द फंक्शन हाउ द ग्रुप बाई फंक्शन यूज, कि आप क्या करता है फ्लाइट के नेम की बेसिस पे जितने भी फ्लाइट होंगे यहाँ पे, उसके बेसिस पे हर एक फ्लाइट का अपना एक ग्रुप बना लेगा और उस ग्रुप पे आपको एवरेज फंक्शन को अप्लाई करेगा और एवरेज प्राइस को यहाँ से फेच कर लेगा। जब आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे एक वेयर क्लोज भी लिखा है, क्यों, क्योंकि आप जो सोर्स और डेस्टिनेशन डाल रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये आपको प्राइस दे रहा है, ठीक है, ओवरऑल नहीं दे रहा है, ठीक है। जो आपका सोर्स है या डेस्टिनेशन, जो दो सिटीज के बीच में आप देख रहे हो जर्नी के लिए, उस दो सिटीज के बीच का एनालिटिक्स बता रहा है। दिस इज नॉट फॉर द
यू कैन से कि ओवरऑल क्या है, लाइक ओवरऑल इंडिगो क्या प्राइस है। जैसे हमारे पास 5 डेटा सेट था अलग अलग सिटीज़ का, बीच का, तो पांचों को मिला लो और फिर बताओ कि भाई इंडिगो का बताओ एवरेज प्राइस क्या है, दैट इज डिफरेंट थिंग। मतलब आप आपने वेयर क्लॉज लगा दिया, इसका मतलब हो गया कि ये जो डेटा सेट है फिल्टर होगा उस डिपार्टिंग सिटी और अराइविंग सिटी के बेसिस पे। तो यहाँ पर सेम लॉजिक है, आप देखोगे तो गेट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का आप यहाँ पे करो, फिर डेटा में स्टोर करो, फिर वहाँ से रिटर्न कर लो, और जो रिटर्न आ रहा है वहाँ पे यहाँ पे जैसे कहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे ठीक है, जब यूज़र ने फ्लाइट एनालिटिक्स को क्लिक किया तो आपने एनालिटिक्स डिस्प्ले कर लिया, दो कॉलम बना लिया, सो डेस्टिनेशन बना लिया। फिर यहाँ पे आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वाला बार चार्ट बना रहे हो। यहाँ पर भी आप हेडर में डाल सकते हो कुछ भी नाम, प्राइस डिस्क्रिप्शन डाल दिया, फिर इस फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शन में सोर्स और डेस्टिनेशन दो इनपुट पास किया, ये इनपुट कौन सा है, ये वाला है, ये सोर्स और डेस्टिनेशन इसको इस फंक्शन को मिल रहा है। जब फंक्शन को कॉल कर रहे हो ये जाकर वो लॉजिक को एग्जीक्यूट कर रहा है जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इस उसके बाद सेम आप डेटा फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर लोगे। फिर प्लॉटली का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया px करके, px डॉट बार करोगे तो बार चार्ट आएगा, उसमें आपको x और y दो चीज़ देना होता है। एक तो डेटा फ्रेम का नाम दे दो, फिर x में वो चीज़ देना होता है जो आप वहाँ पे रिजल्ट में आपको क्वेरी लिख के आपको मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर इस कोड को देखो तो आपको क्या मिल रहा है, फ्लाइट नेम मिल रहा था और सॉरी, फ्लाइट नेम मिल रहा था और प्राइस मिल रहा था। यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या मिल रहा था आपको, एवरेज प्राइस मिल रहा था एक कॉलम में, और एक कॉलम में फ्लाइट नेम मिल रहा था। ये दोनों जो दो कॉलम का नाम मिल रहा है वो सेम होना चाहिए यहाँ पे, फ्लाइट नेम और एवरेज प्राइस। अगर नाम चेंज कर लिया, यहाँ पे कुछ और दे दिए और यहाँ पे आप एवरेज प्राइस की जगह पे केवल प्राइस लिखे हो, तो फिर ये कोड फट जाएगा, फिर ये कोड वर्क नहीं करेगा। फिर टाइटल आप कुछ भी दे सकते हो कि एवरेज प्राइस व्हेन गोइंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, और उसको आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे चले जाओ आप, देखो प्लॉट हो गया, यहाँ पे प्लॉट हो गया, ठीक। यहाँ पे फ्लाइट नेम आ रहा है, उसका प्राइस आ रहा है। सेम लॉजिक पे आप क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी, फ्लाइट फ्रीक्वेंसी पर एयरलाइन। अब इसमें क्या होगा, इंडिगो कितने फ्लाइट है, तो क्या करोगे, काउंट फंक्शन को यूज़ कर लोगे, ग्रुप बाई लगा दोगे आपको फ्लाइट नेम पे, और काउंट फंक्शन को यूज़ कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितने नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कैसे करोगे, लॉजिक इसको, इसके लॉजिक को भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हो, फ्लाइट का नाम काउंट, उसका नाम क्या है, एलियासिंग यूज़ किया, और यहाँ पे नाम दे दिया फ्रीक्वेंसी, फ्रॉम टेबल का नाम किस दो सीरीज के बीच में, तो वो दे दिया, और ग्रुप बाई लगा दिया किसमें, फ्लाइट नेम के बेसिस पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको काउंट मिल जाएगा। और फिर क्या करना है आपको, अगर पाई चार्ट चाहिए तो यहाँ पे जाया गया और उस फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन कॉल करके डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, इसका नाम df दे दिया। df के बाद आप नेम्स नाम का एक फंक्शन होता है, नेम नाम का एक वेरिएबल्स होता है, उसके में फ्लाइट नेम वैल्यूज में क्या है, फ्रीक्वेंसी की, तो ये दो चीज़ आप एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। टाइटल में जो टाइटल का नाम देना है दे सकते हो, और प्लॉटली चार्ट में यहाँ पे ये फिग नाम करके जो भी ऑब्जेक्ट है इसको डालोगे तो क्या होगा, आपका पाई चार्ट बन जाएगा। और ये पाई चार्ट को आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे कि कैसा बना हुआ है, इस तरह से होगा। फिर नेक्स्ट एनालिटिक्स है एवरेज फ्लाइट ड्यूरेशन पर एयरलाइन। एवरेज फ्लाइट ड्यूरेशन का मतलब हो गया कि हर एक फ्लाइट है उसका एवरेज ड्यूरेशन कितना है, ठीक है। तो न्यू दिल्ली टू कोलकाता जाना है तो एयर इंडिया कितना टाइम ले रहा है, इंडिगो कितना टाइम ले रहा है, स्पाइसजेट कितना टाइम ले रहा है, विस्तारा कितना टाइम ले रहा है, विस्तारा देखो इन लोगों से कम टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि भाई कितना टाइम है, कौन सा फ्लाइट, कौन सी एयरलाइन कितना टाइम लेता है। इस लॉजिक को भी लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले जाना पड़ेगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे उस फंक्शन को दिखाना पड़ेगा। तो गेट एवरेज प्राइस ड्यूरेशन पर एयरलाइन करके तो यहाँ पे भी आप दो इनपुट को डालोगे, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। लॉजिक क्या होगा, सिलेक्ट फ्लाइट नेम, एवरेज ड्यूरेशन एज एवरेज ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन नाम का एक कॉलम वहाँ पे एवरेजिंग कर लोगे, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आप वेयर क्लॉज में डालोगे और ग्रुप बाय कर लोगे फ्लाइट नेम पे। तो हर एयरलाइंस का एवरेज आपको क्या मिल जाएगा, ड्यूरेशन मिल जाएगा, और फिर उसको रिटर्न कर लेंगे, ठीक है।
सिमिलरली जो नेक्स्ट चीज़ है वो है गेट पीक डिपार्चर टाइम। पीक डिपार्चर टाइम का मतलब क्या हुआ कि आपका टाइम ऑफ द डे के हिसाब से नंबर ऑफ फ्लाइट्स कितने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये 255 है, तो 255 पे कितने हैं फ्रीक्वेंसी ऑन एन एवरेज। दो फ्लाइट चलती हैं कहाँ से, न्यू दिल्ली टू कोलकाता के बीच में। तो अलग अलग टाइम पे कितने फ्लाइट चलते हैं आप देख सकते हो, कौन से टाइम में ज़्यादा फ्लाइट चल रहा है। और फिर उन दो सिटीज़ के बीच में आप एक और एनालिटिक दे सकते हो जो कि है प्राइस ट्रेंड बाय टाइम ऑफ द डे। ये प्राइस ट्रेंड आप देख सकते हो, एक लाइन चार्ट बना सकते हो जिसमें क्या हो, हर एक मतलब टाइम के हिसाब से प्राइस में वेरिएशन आए कि भाई इस टाइम पे कितना प्राइस था। ठीक है, यहाँ तक तो लॉजिक आई गेस देख लिया था एवरेज फ्लाइट। इन दोनों का भी लॉजिक देखते हैं कि भाई पीक डिपार्चर टाइम आप कैसे लॉजिक लिखोगे। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, पीक डिपार्चर टाइम में भी आपको क्या करना है, डिपार्टिंग टाइम चाहिए। ठीक है, एक्स एक्सिस पे डिपार्टिंग टाइम चाहिए, वाई एक्सिस पे क्या चाहिए, काउंट चाहिए, कितने नंबर ऑफ फ्लाइट चाहिए, उसका नाम क्या दे दिया फ्रीक्वेंसी। वेयर क्लॉज में सिमिलरली आपको कंडीशन लिखना है, और बुक बाय में क्या क्या है इसका, डिपार्टिंग टाइम के बेसिस पे। तो फॉर एग्जांपल 5 बजे दो फ्लाइट जा रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा 5, तो अलग अलग टाइम का ग्रुप बनानी है। 5, 5:30 जितना भी जो भी डेटा सेट में अवेलेबल था टाइम, डिपार्टिंग टाइम है, उस सबका ग्रुप बना लिया। और उस ग्रुप में जाके चेक कर रहे हैं कि भाई उस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं, कितनी बार वो ग्रुप आया है, उतने नंबर ऑफ फ्लाइट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ फ्लाइट्स मिल जाए। नेक्स्ट क्या था, गेट प्राइस बाय डिपार्चर टाइम। आपका अगर टाइम पता है तो टाइम के हिसाब से क्या कर लोगे आप, प्राइस का ट्रेंड देख सकते हो। इसमें भी क्या चाहिए, इसमें भी आपको डिपार्टिंग टाइम चाहिए, एवरेज प्राइस। ठीक है, वेयर क्लॉज में डाल दिया सिटीज का नाम, किस दो सिटीज के बीच का चाहिए, और ग्रुप बाई लगा दिया डिपार्टिंग टाइम पे, और ऑर्डर बाई लगा दिया डिपार्टिंग टाइम। ठीक है, तो कौन से टाइम पे कैसा है प्राइस का ट्रेंड। सेम सेम अगर आप देख रहे हो तो अब बुक कर रहे हो प्राइस के हिसाब से, और फिर उसका एवरेज प्राइस निकाल रहे हो। तो हर एक टाइम के हिसाब से आप देख सकते हो कि कैसा ट्रेंड वेरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे सुबह में यहाँ पर भी 7 से 10 के बीच में देखो तो प्राइस ज़्यादा है। फिर शाम में भी वही 8 से 10 के बीच में अगर आप देख रहे हो तो प्राइस यहाँ पे ज़्यादा मिल। तो ये जो दो आप ट्रेंड है प्राइस का वो यहाँ पे देख सकते हो। तो ये एनालिटिक्स वाला पेज कंप्लीट होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डेट नहीं दिया हुआ है, तो हो सकता है थोड़ा सा रिलायबल रिजल्ट नहीं मिले। अगर आपका डेट भी होता तो आप डेट के बेसिस पे ग्रुप बाय करते सिर्फ। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट के हिसाब से आप क्या करते, ट्रेंड देख सकते हैं कि भाई उस डेट पे प्राइस का क्या ट्रेंड है। ठीक है, तो आप एक बस उस डेट को सिलेक्ट करके उस डेट के हिसाब से आप प्राइस ट्रेंड देख सकते थे। क्योंकि यहाँ पर डेट नहीं है तो थोड़ा सा डेटा का जो रिजल्ट है उसके कुछ कुछ पार्ट्स में हो सकता है उतना रिलायबल नहीं हो इस रिजल्ट। बट इस प्रोजेक्ट का मोटिव नहीं है कि ये रिजल्ट को डिस्प्ले करना है कि कितना रिलायबल है, बट द थिंग इज यू शुड नो हाउ टू बिल्ड अ लॉजिक, राइट। और आ, आप लॉजिक को इस तरह से लिख सकते हो, राइट, डिपेंडिंग ऑन द थिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ डेटा सेट यू हैव एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव दैट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, कि ये कंप्लीट होता है फ्लाइट एनालिटिक्स के बारे में डिटेलिंग्स। अब जैसा फ्रंट पेज है तो फ्रंट पेज में क्या है, अबाउट डैशबोर्ड है, और यहाँ पे एक छोटा सा पेज डिस्प्ले हो रहा है जिस पे लिखा हुआ है कि भाई डैशबोर्ड के बारे में ये कैसा है, और क्या क्या है इसमें, और कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने के लिए क्या है, जैसे मान लो अगर यूज़र आके चूज वन पे क्लिक करता है, तो देखो अगर आप यूज़र आया, यूज़र ना चेक फ्लाइट्स पे क्लिक किया तो ये सारा चीज़ हुआ।
चूज वन पे क्लिक किया तो क्या हुआ, टाइटल में हमने क्या डिस्प्ले किया, अबाउट द डैशबोर्ड। और फिर यहाँ पे एक क्या कर रहे हो, HTML आपने कहीं पे कोड लिखा हुआ है उसको यहाँ पे ओपन कर रहे हो और यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर रहे हो। ठीक। अब अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या नाम दिया हुआ है, अबाउट नाम का कोई HTML पेज है, इसको आप यहाँ पे ओपन कर रहे हो, रीड करा रहे हो और उसको कहाँ पे रख रहे हो, HTML कंटेंट में। और उस HTML कंटेंट को मार्क डाउन करके एक फंक्शन होता है उसमें भेज रहे हो, और वहां से क्या हो रहा है, ये चीज़ डिस्प्ले हो रहा है, ये चीज़। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप HTML पेज बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया था, बताया था कि HTML फाइल आप बना सकते हो। यहाँ पे आप थोड़ा सा CSS वगैरह यूज़ करके डेकोरेट कर सकते हो अपने पेज को। फिर ये सारी चीज़ें लिख सकते हो कि भाई वेलकम टू फ्लाइट डैशबोर्ड, इस फ्लाइट में ये चीज़ है, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन देना है यहाँ पे आप दे सकते हो। और इस पेज को आप अच्छे से बना सकते हो, यहाँ पर नाम भी दे सकते हो कि भाई आपने क्रिएट किया है। ओके, चलो। सो ये वाला पेज यहाँ पे आप डिस्प्लेस कर सकते हो। नॉट नेसेसरली कि ऐसा ही हो सकता है आप HTML CSS बहुत अच्छा आता हो एंड आप और अच्छे से इसको पेज को और या फिर इस डैशबोर्ड को और अच्छे से डेकोरेट कर लो। ठीक है, दैट्स अप टू यू, इट्स नॉट द this project is not for the like using HTML and CSS. This is for your um, basically specifically related to SQL and Python, right? So how you are commonly how you are using SQL and Python to make a simple yet a nice project, right? To show to your client, right? ठीक है, इस पेज के इस ऐप के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, क्लाइंट को दिखा सकते हो कि भाई आपने जो पूछा था या आपने जो ऑब्जेक्टिव्स दिया था। लाइक क्लाइंट बोलता है कि भाई मेरे को एवरेज प्राइस चाहिए, मेरे को प्राइस का ट्रेंड दिखना है, मेरे को ये देखना है कि भाई हर एयरलाइंस का एवरेज प्राइस क्या होता है दो सिटीज़ के बीच का। ये चीज़ें अगर आपको क्लाइंट बोल रहा है और आपको बोल रहा है कि भाई इसको इसको सॉल्व करो, इसका क्वेरी लिखो, तो आप इस क्वेरी को SQL पे लिख के आप वहाँ पे दिखा नहीं सकते, राइट? बट यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस ऐप के थ्रू आप दिखा सकते हो, राइट? कि भाई जो मैंने रिजल्ट लिखा है उसका ये आपका ये चीज़ डिस्प्ले हो रहा है और ये आप देख सकते हो यहाँ से। सो यही था इस प्रोजेक्ट के बारे में। आई थिंक ये फ्लो समझ में आया कि कैसे हमने जो चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, कोई भी फंक्शन को, लाइक फॉर एग्जांपल ये वाला प्राइस ट्रेंड का फंक्शन, राइट? ये कैसा दिखता है, फ्लाइट नेम है, डिपार्टिंग टाइम है, एवरेज प्राइस है, राइट? तो एयर इंडिया है, उसका डिपार्टिंग टाइम ये है, उसका एवरेज प्राइस उस टाइम पे ये है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जो टेबल में डिस्प्ले हो रहा है उसको एज अ लाइन एज अ लाइन चार्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। तो ये ओके ओके, लोड नहीं हुआ। यहाँ पे जाओ एनालिटिक्स, यहाँ पे कुछ भी डाल दो, कोलकाता डाल दो, ठीक है। तो ये दिल्ली टू कोलकाता के बीच में ये दिखाने लगेगा। बैंगलोर डाल दो, बैंगलोर के बीच में दिखाने लगेगा। तो बैंगलोर डाल दिया तो दोनों के बीच जो प्राइस ट्रेंड है, ठीक है, लाइन चार्ट के हेल्प से आप देख रहे हो कि कौन से टाइम पे प्राइस ज़्यादा है या कम है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, टेबल के थ्रू आप देख रहे थे कि भाई ये है, ठीक है। ओके, so that's all about this project, I guess. Yeah, so hope you enjoyed the session, you liked the projects. If you have any questions or suggestions regarding the project or application, you can then put in the comment box. Also, I have provided the link for the dataset and the code in the description box, so you can go and check it out.